सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह का पार्ट नंबर 7। इसके पहले हमने 2000 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले पार्ट 6 वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या जो स्थित है वह सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर रहेगा डी, है ना। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, पेनगंगा, मंजरी, प्राणहिता, इंद्रावती निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां है? तो ये जो सहायक नदियां है ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां है। सी इसका आंसर रहेगा, गोदावरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? तो जैन धर्म का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वो है पंचशील। बी इसका आंसर रहेगा। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? पंचशील। विश्व सुनामी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी दिवस बी 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? तो इसका आंसर रहेगा बी, तक्षशिला भेजा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शनी था? देवान प्रियदर्शनी किसका नाम था? तो इसका आंसर है ए, अशोक। क्लियर है, उसका नाम देवान प्रियदर्शनी था। देश के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई जो नहरों द्वारा की जाती है वह उत्तर प्रदेश में। सी इसका आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। ए इसका आंसर रहेगा, जे.बी. कृपलानी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2020 के दौरान जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो बाइडेन 2020 में बने थे तो यह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति थे। सी इसका आंसर रहेगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वह थी पुरुषपुर। ए इसका आंसर रहेगा, पुरुषपुर राजधानी थी। टील वी वीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी रणदीप गुलेरिया के द्वारा। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था वह आया था डी 1963 में, मंत्रिपरिषद के खिलाफ, है ना। इसका आंसर रहेगा 1963। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के कहने पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। बी इसका आंसर रहेगा। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख है वह है 13वां। सी इसका आंसर रहेगा, 13वें नंबर का जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भूदान आंदोलन की बात की जा रही है, उसके प्रवर्तक विनोबा भावे। डी इसका आंसर रहेगा, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो जो सबसे पहली थी वह थी बेगम हजरत महल। डी इसका आंसर रहेगा। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो बी, उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने। निम्न में से भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो जो महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किया गया था उसे महाभीषणीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभीषणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस मास्टर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता था बी, डेनियल मेडवेदेव ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो बने थे वह बी 1924 में बने थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। भारत के किस राज्य ने 9 नवंबर 2020 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया था ए, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2020 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया था।
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह है ए दामोदर नदी पर बनाई गई है। तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह दामोदर नदी पर है। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो जो राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है वह है अरुणाचल प्रदेश। ए इसका आंसर रहेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? जो अधिकतम दूरी होती है, एक तो होता है अपसौर, एक होता है उपसौर, है ना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है वह होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? मतलब पृथ्वी का टोटल कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर रहेगा डी 2.4%, है ना। भारत के पास जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कुल पृथ्वी का 2.4%। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगर आपसे पूछा जाए भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमोड़ी, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह है ए हम्पी में। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, बी इसका आंसर रहेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? तो अभी इसके पहले पढ़ के आए थे, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, लेकिन सबसे कम दूरी होती है 3 जनवरी को। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सी 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो 34 का सी आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? इसका आंसर है लोकटक। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो डी कृषि क्षेत्र जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहलाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, डी इसका आंसर रहेगा। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो अवमूल्यन जो हुआ था बी 1949 में हुआ था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका आंसर है डी 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 12 नवंबर को मनाया जाता है, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो राष्ट्रीय आकलन करने वाली संस्था है डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नवंबर 2020 के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह की गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्लियर है, निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू की गई थी। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया की बात की जा रही है, विश्व की, इसमें है एंजिल जलप्रपात, क्लियर है। एंजिल जो जलप्रपात है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बी और सी दोनों, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड़े, क्लियर है, इन दोनों के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। निम्न में से किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? तो यह है विधान परिषद। इसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता होती है। तो सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 लोगों की आवश्यकता होती है। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोर्ट का प्रावधान है, सामान्य कोर्ट की बात की जाए, यह गोवा इसका आंसर रहेगा, ए वाला। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन सा नहीं था? तो बी इसका आंसर है जाकिर हुसैन। बाकी जितने भी थे सब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जो शिखर है, पर्वत शिखर, ये भारत के सिक्किम राज्य में, बी इसका आंसर रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? किस वर्ष 26 जनवरी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1930 में। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सी 13 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा, अगर इसकी बात की जाए तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ए इसका आंसर रहेगा।
निम्न में से वह कौन सी ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाती है? तो वह है प्रोस्टेट ग्रंथि। ए इसका आंसर रहेगा। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? जो मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो सी अमोनिया है। आंसर रहेगा अमोनिया। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पुतली। ए इसका आंसर रहेगा। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पक्षियों से। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे? पक्षियों से। विश्व डायबिटीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व डायबिटीज तिथि 14 नवंबर को मनाया जाता है। बी इसका आंसर रहेगा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ए इसका आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। इसका आंसर है सी अनुच्छेद 58 में, है ना। जो भी योग्यता रहेगी राष्ट्रपति पद के लिए वो निर्धारित की गई है। धान का खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का जो खेरा रोग है वह ए सल्फर की वजह से होता है। किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है। क्लियर है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो जो शिवाजी के समकालीन थे वह थे नामदेव। सी इनका आंसर रहेगा। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? बी चिकित्सा से संबंधित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से डी आंत प्रभावित होती है। क्लियर है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो मानव में जो श्वसन दर होती है, श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा 15 से 18, है ना। 15 से 18 द्वारा श्वसन दर प्रति मिनट लगभग होती है। ठीक है। पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा बी एंजाइम रहता है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है दादाभाई नेरोजी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाता है दादाभाई नेरोजी को। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था डी जेपी कृपलानी को। भारतीय राष्ट्रगान निर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस दूसरे देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो यह लिखा था इन्होंने बांग्लादेश का। सी इसका आंसर रहेगा। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ जो उत्पाद है वह भी ताले बनाने के लिए मशहूर है। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा डी फिरदौसी की कृति है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है चिनाब नदी पर स्थित है सलाल पन बिजली परियोजना। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो यह असर होगा सी बढ़ जाएगी। साख सर्जन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपए का जो नोट होता है वह किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो यह है ए आरबीआई गवर्नर के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो चाय उत्पादन में जो अग्रणी है वह है असम। ए इसका आंसर रहेगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब स्वीकृत किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी 1957 में स्वीकृत किया गया था। भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में अग्रणी है? तो रेशम राज्य में जो उत्पादन है वह होता है कर्नाटक में। ए इसका आंसर रहेगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें शामिल है? तो यह है राज्य की सूची में। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई थी। तो किसके अंतर्गत रखी गई थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस डी 19 नवंबर को मनाया जाता है। फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? तो फ्यूज तार में जो होता है उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। थियोडाइलाइट यंत्र किसका मापन किया जाता है? तो इसके द्वारा जो किया जाता है लंबवत कोण का। ए इसका आंसर रहेगा। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है कहां से होता है? ए मुख गुहा से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? यह है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के जो हितों की बात की गई है
यह अनुच्छेद 29 में है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी इसका आंसर रहेगा। ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। खासी किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो यह मेघालय की एक प्रमुख जनजाति है खासी। शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? ज्यादा अगर हो जाएगा तो हृदयघात होता है, या किसकी वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। डी इसका आंसर रहेगा। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह होता है ए माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये होते हैं 5। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की राजधानी की बात की जाए तो यह है सैन जोस। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का जो सदस्य नहीं है वह म्यांमार नहीं है, म्यांमार। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? तो यह इसका आंसर रहेगा बुध, जो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। निम्न में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो मानक समय रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा सबसे होकर गुजरती है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध स्थित है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो हुआ था 1757 प्लासी के युद्ध में, है ना। प्लासी के युद्ध में यह 1757 के आसपास प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वह था ए लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो यह धन्वंतरी थे बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 23 मार्च, ए इसका आंसर रहेगा, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया था। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो यह था लॉर्ड एलन वीरो ने। इसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था? तो यह थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो जो था यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यह क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो बी 1953 में की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यह था सप्रभुता, 20 का आंसर रहेगा। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है केवला देवी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है ए दिल्ली राजहरा। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो यह राजस्थान में नहीं है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी ए जामिल थे। क्लियर है। अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण निम्न में से कौन सी गैस करती है? तो इसका आंसर है ए जेनान। राष्ट्रीय विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो यह है नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे PV नरसिम्हा राव। ए इसका आंसर रहेगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया था? तो यह किया था बी 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो यह है डी अंटार्कटिका। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो यह मिलता है अंगुत्तर निकाय में। सी इसका आंसर रहेगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी दंड प्रक्रिया संहिता।
निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यह जो क्या है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वह था अवंतिका। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय को माना गया। डी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से किस शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो 2 बार जो राज्य अभिषेक हुआ था वह डी, औरंगजेब का हुआ था। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई के वो ओम है। बी इसका आंसर रहेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2020 के अनुसार एशिया का सबसे ईमानदार देश कौन सा है? तो यह था ए और बी दोनों, मालदीव और जापान। ए और बी, मालदीव और जापान दोनों सबसे ईमानदार देश है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह जो होती है वो अधिचर्म कहलाती है, एंडोडर्मिस करके, है ना। बी आंसर रहेगा। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है तथा आयतन सबसे कम होता है? तो यह है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो इसका अर्थ क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, आंधी तूफान आने की संभावना होती है अगर पारा अचानक से गिरता है बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जल में नमक मिलाया जाए तो पृष्ठ तनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को माना जाता है ये। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है यह सऊदी अरब की राजधानी है। सी इसका आंसर रहेगा। लालटेन या लैंप में तेल किसके कारण ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ऊपर की ओर एक केशिकत्व के कारण चढ़ता है। चुंबक की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबक की तीव्रता का मात्रक है वेबर या मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 27 नवंबर को मनाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो यह की थी ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने। इन्होंने राजवंश ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी 1857 की जब विद्रोह हुआ था तब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? तो यह कार्बनिक द्रव्य उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है? तो ब्रह्मसूत्र के लेखक है बादरायण। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मजार कहां पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह बहादुर शाह प्रथम ने पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 नवंबर को। डी इसका आंसर रहेगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सी, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, 147 का सी रहेगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ए, सासाराम में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 1993 में हुई थी। डी इसका आंसर रहेगा। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह कहा था ए, जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है ए, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 1 एकड़ में जो होते हैं वह सी, 4840। क्लियर है, वर्ग गज होते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ये धनात्मक होती है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो बी, उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? तो ए इसका आंसर रहेगा तीसरी में।
संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? तो संसद जो है वह संसद सदस्य के बिना काम नहीं कर सकती है। डी इसका आंसर रहेगा। पपीता का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो मध्य फल वृत्ति कहलाता है पपीता का खाने योग्य भाग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो ए कुंवर सिंह था इसका आंसर। तो बिहार में 1857 में विद्रोह का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह था। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का धोलावीरा नगर भारत के किस राज्य में है? तो यह ए गुजरात में है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो यह है बी वाला, न्यायिक पुनरीक्षण। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डी 2 दिसंबर को। एक गैलन बराबर क्या होता है? तो एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपसे बोला जाए तो शनि रहेगा। डी इसका आंसर रहेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वह 2.42 होता है। नाभिक के अलावा कोशिक के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। डी इसका आंसर रहेगा। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह किया गया सी 1972 में। गिरनार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा गिरनार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो बी गुजरात में स्थित है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? बताइए फटाफट, कौन सा स्थल मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? ए अफ्रीका। भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। 173 का सी, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की नहीं मिलती है। निम्न में से किस स्थान पर कबीरदास जी की समाधि है? तो कबीरदास की समाधि कहां पर है? मगहर में। सी इसका आंसर रहेगा। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो यह पूर्व का राफेल बी विहजात को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसकी मानसिक देन है? तो अष्टप्रधान ए शिवाजी की मानसिक देन है। चर्चित पुस्तक शेनवार्न सेंचुरी के लेखक कौन है? तो यह है शेनवार्न। बी इसका आंसर रहेगा। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यह सबसे ज्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ए ब्यूटेन। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? तो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। आगा खा कप किससे संबंधित है? तो आगा खा जो कप है वह हॉकी से संबंधित है। विक्टोरिया टर्मिनल कहां पर स्थित है? तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है यह मुंबई में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यह करवाया था मीर बाकी ने। किसने करवाया था? मीर बाकी ने। अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद थी वो मीर बाकी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। बी इसका आंसर रहेगा। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो युद्ध भूमि पर मारा गया था, इसका आंसर क्या है? तो ए इब्राहिम लोदी। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह है मदुरै में। सी इसका आंसर रहेगा। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ए मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन, है ना। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसके पहले गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिसंबर 2020 के दौरान फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का देहांत हो गया था? ए नरेंद्र सिंह कपानी का। यह थे इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहा जाता है। अताकरीन का दरवाजा का निर्माण नागौर जो राजस्थान में किसने करवाया था? ए इल्तुमिश ने करवाया था। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो जो फोबोस और डीमोस है यह मंगल ग्रह के उपग्रह है। बाबरनामा में किस एकमात्र हिंदू शासक का उल्लेख किया गया है? तो यह है डी कृष्णदेवराय का। बाबरनामा में एकमात्र हिंदू शासक कृष्णदेवराय का उल्लेख किया गया है। बाबरनामा बाबर ने ही लिखी थी ये। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ए अरविंद घोष। चेरापूंजी कहां पर स्थित है? तो यह है मेघालय में।
सी इसका आंसर रहेगा। मुद्रास्फीति के समय दौरान कर की दरों को निम्नलिखित में से क्या होगा? तो यह होता है वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति समय दौरान कर की दरों में वृद्धि होती है। ए इसका आंसर रहेगा। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। निम्न में से किस उपग्रह पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं? दोनों हैं, उपग्रह है वो और वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। तो डी टाइटन पर। वरुण ग्रह की खोज जॉन गालेन ने किस वर्ष की थी? तो यह की थी 1848 में। बी इसका आंसर रहेगा। वरुण ग्रह की खोज जॉन गालेन ने की थी और यह 1848 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी प्रति व्यक्ति आय द्वारा? रहन सहन का स्तर उसके प्रति व्यक्ति आय की द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू कब की गई है? तो ये की गई है वर्ष 1992 में। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बी जून 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सी झील महाराष्ट्र राज्य में नहीं है? तो ये बेरीजाम जो झील है ये महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी सभी महाराष्ट्र में है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ए इसका आंसर रहेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो यह है तितली। डी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो ये योगवेद जो है यह कोई उपवेद नहीं है। जुगाली करने वाले पशुओं के शरीर में कौन सी हाइड्रोकार्बन गैस बनती है? तो बी मीथेन बनती है। हंगरी देश की मुद्रा क्या है? तो यह यूरो है। हंगरी देश की मुद्रा क्या है? यूरो है। 210 का ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पेट्रोलियम का शोधन होता है? तो इसका आंसर रहेगा ए प्रभाजी आसवन द्वारा। प्राकृतिक गैस मुख्यतः होती है, क्या होती है प्राकृतिक गैस मुख्यतः? सी मेथेन होती है। यूनिसेफ का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ए हरिहर राय थे। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बी अकबर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? सी बी एन राव। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डी 1906 में हुई थी। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ए दादा भाई नेहरू। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए सैयद अहमद खान ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो सी किन्नौर। हेप्टाक्लोरर एक क्या है? हेप्टाक्लोरर जो है वह क्या है? तो एक कीटनाशी है। सी इसका आंसर रहेगा। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितने आयरन की जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है डी 40 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन काई में होता है? मछली में। बी इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित स्थानों में अमरेल द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कौन अमरेल द्वीप के नाम से? अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसे अमरेल द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? सबसे नीचे और कौन सी? तो 3 स्तर होते हैं। जो सबसे नीचे स्तर पे होती है ग्राम पंचायत होती है, फिर जनपद होती है और फिर जिले होती है। तो सबसे नीचे स्तर पे होती है ग्राम पंचायतें। ए इसका आंसर रहेगा। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है ए वसा में। इन्फ्लुएंजा H1N1 नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? तो यह है स्वाइन फ्लू। हंटर आयोग ने निम्न में से किसके विकास पर जोर दिया था? तो हंटर आयोग जो था वह प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था। भारतीय संविधान को माना गया है डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। बी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कौन सा है? तो सी ग्लूकोज है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पित्त का प्रमुख कार्य पाचन के लिए वसा का इम्लिशीकरण करना।
पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन क्या होता है? तो यह होता है एक एंजाइम होता है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो बी 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? डी अर्ग है। आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? अर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो यह था मैसूर। बी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? तो गुलामगिरी जो है वह डी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। निम्न में से वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो वह था सी लॉर्ड मेयो। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो यह लिखी है बी चौधरी चरण सिंह के द्वारा। विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो मृत्यु कहाँ हुई थी? ए रंगून में। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की है? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो एक क्रुक्स कांच का। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो यह है -40 डिग्री पर। किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका लगता है वह टीबी के लिए लगता है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो अमेजन बेसिन में होती है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन जो होता है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन सा शामिल नहीं है? तो यह रक्षा व्यय शामिल नहीं है विकास व्यय में। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? लास्ट क्वेश्चन रहेगा यह है 1.33। यह होता है पानी का अपवर्तनांक। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर